सीए का, और जैसे कि कोई मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं आया, नो मिलिट्री एक्सरसाइज, तो आप लोग ये प्रेडिक्ट करके रखिए कि ऐसा नहीं कि अगर हर शिफ्ट में आ रहा तो आपके शिफ्ट में भी आएगा। जैसे मेरे शिफ्ट में एक भी मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं आया, डिफेंस से एक भी क्वेश्चन नहीं था, डिफेंस से भी कोई क्वेश्चन नहीं था। किससे क्वेश्चन था? बजट से। बजट से क्या क्वेश्चन था? अर्बन और लोअर एरिया में कितने का डिफरेंस है बजट का जो अमाउंट है उसमें कितने का डिफरेंस था, ठीक है। फॉरेस्ट से एक क्वेश्चन था, ठीक है। फिर हाँ, 2-3 एक अच्छा वो लगा कि 59 ज्ञानपीठ अवार्ड पूछा गया था, ठीक है। क्रिकेट से पूछा गया था, पोलो वाला किसको मिला है, पोलो अवार्ड जो था वो जसप्रीत बुमराह को मिला है, ठीक है। फिर आपका और क्या करंट अफेयर्स में, हाँ, फिर आपको विंटर गेम्स से पूछा गया था, कब हुआ है विंटर गेम्स, हाँ। हॉकी से पूछा गया था, और जनवरी में जितना स्पोर्ट्स हुआ था उसमें से डेट पूछा गया था, जनवरी का 2025 का डेट, 2025 का पूछा गया था डेट। जीए में जैसे देखा जाए तो एंशिएंट से सिर्फ हड़प्पा पूछा, हड़प्पा इजी था। हड़प्पा में क्या मटेरियल यूज़ हुआ, तो ब्रिक्स यूज हुआ था, अब सबको पता है, पक्का ब्रिक्स यूज होता है हम लोग का हड़प्पा में हुआ था, ये पूछा। हाई कोर्ट से सीधा अंदर से पूछा गया स्टेटमेंट, हाई कोर्ट में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन था, स्टेटमेंट था, उसमें ऑड वन आउट करना था कि कौन सा उसका काम नहीं है, ऑड वन आउट, ठीक है। ये चीज़ है आपको, हाँ। और रीजनिंग इजी था लेकिन कुछ कैलकुलेटिव था, रीजनिंग इजी टू मॉडरेट ही बोलूँगा मैं, इजी टू मॉडरेट, कुछ कैलकुलेटिव था। कैलकुलेटिव अगर आप इसमें फंसे, 5 क्वेश्चन रहते हैं, 4 से 5 बोल सकते हैं, 4 से 5, अगर इसमें आप फंसे आपका एग्ज़ाम गया, हाँ, इसमें नहीं फंसना है। ऐसा सिर्फ रीजनिंग में नहीं है, इंग्लिश में भी रहेगा, मैथ में भी रहेगा, सीए में भी रहेगा, जीए में भी रहेगा। अगर रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ, सीए, जीए, अगर आप किसी में भी 2 से 3, 2 नहीं, मैं 4 बोलूँगा, 4 से 5 क्वेश्चन रहता है। मैं भी फंसा हूँ, 2 क्वेश्चन मैं मैथ में फंसा, टाइम दिया उसमें लगभग टोटल 1 मिनट या 130 मिनट मैंने दिया, और लास्ट में बना नहीं, मुझे उसे छोड़ना पड़ा, मैं प्रेशराइज हुआ, लेकिन फिर मैं तुरंत स्विच कर गया सीए में, सीए सेक्शन में स्विच किया, और फटाफट मैं 20 में से 8 अटैम्प्ट किया सीए में, जबकि मैंने 9 आवर्स वाला फुल पढ़ा था। मैं एक्चुअली 3 to 5 टाइम्स मैंने पढ़ा था, मुझे याद है अच्छा से, फिर भी मैंने 8 अटैम्प्ट किए, ज़्यादा नहीं अटैम्प्ट किया, मुझे नेगेटिव नहीं करना था उसमें। तो ये आप देख सकते हो कि मैप यही है, रोड मैप यही है कि अगर आप IBSA का दे रहे हो, IBSA वाले के लिए मैं खासकर बोल रहा हूँ, तो आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है सिर्फ, लेकिन डिफेंस के लिए भरोसे में मत बैठिएगा कि डिफेंस आ रहा है तो डिफेंस का ही आएगा। अगर आपका लास्ट शिफ्ट है तो आप सरप्राइज़ के लिए भी रेडी रहिएगा, क्योंकि कुछ अलग भी आ सकता है आपको। जैसे मेरे फ्रेंड लोग का पद्मा अवार्ड आ रहा था, ठीक है, मेरा लास्ट शिफ्ट था, शिफ्ट में सीधा ज्ञानपीठ अवार्ड पूछ दिया गया, है ना, अवार्ड था नहीं ज्ञानपीठ था, तो खैर ये चलेगा फिर भी। लेकिन नो मिलिट्री एक्सरसाइज, ये पहला शिफ्ट था मुझे लग रहा है कि जिसमें नो मिलिट्री एक्सरसाइज पूछा गया है, एक भी मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं पूछा गया, नो सिंगल मिलिट्री एक्सरसाइज इन 18 शिफ्ट 3rd। तो आप इसके लिए भी रेडी रहिएगा कि डिफेंस है IB, इसका मतलब नहीं कि हर टीचर्स बोलेंगे कि डिफेंस आएंगे, लेकिन आपके शिफ्ट में आएगा, ये जोड़ी नहीं है। तो अब क्या करना है IB वालों ऐसे के लिए, ठीक है, तो मैं सीधा बताऊंगा, अभी टाइम कम है तो ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। अभी IB ऐसे के लिए, CA के लिए आप डिफेंस पढ़ के जाइए, लेकिन पूरा रिलायबल मत होइएगा कि यही आने वाला है, डिफेंस पढ़ के जाना है। फॉरेस्ट पढ़ लीजिएगा कि फॉरेस्ट अगर IB ACIO में आ रहा है लास्ट शिफ्ट में, तो फिर लास्ट शिफ्ट में तो आएगा, आगे ऐसे में भी वो भेजेंगे, ठीक है। फॉरेस्ट भी पढ़ना है, बजट भी देख लीजिएगा, बजट, ठीक है, बजट देख लीजिए।